फीड में कस्टम ईमेल सेटअप करना सीखेंगे। इसे खोल लेते हैं, सेटिंग में जाते हैं, ईमेल में टैब में कस्टम डोमेन SMTP। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, लेकिन आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। SMTP पोर्ट, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये सारे एक एक करके भरेंगे। SMTP होस्ट और SMTP पोर्ट में क्या भरें, ये डिपेंड करता है आपका बिज़नेस जीमेल कहाँ से आपने बनवाया है। मैं ज़ोहो का बिज़नेस जीमेल यूज़ करता हूँ, तो मैं वही भरूँगा। SMTP होस्ट और पोर्ट निकालने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च करना है होस्टिंगर SMTP एंड पोर्ट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा smtp.hostinger.com होस्टिंग है और पोर्ट 465 है। वैसे इसमें एक और पोर्ट दिया गया है 587, लेकिन अगर आपके पोर्ट में 465 है तो आप यही रिकमेंडेड, आप यही डालें, यही सही रहेगा। ओ वेट, मैं ये कॉपी क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास तो होस्टिंगर का बिजनेस जीमेल ही नहीं है, मैं तो ज़ोहो यूज़ करता हूँ। तो ज़ोहो सर्च करते हैं, ज़ोहो का है smtp.zoho.com। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पोर्ट 465 यही रिकमेंडेड है, यही यूज़ करना। और ईमेल, आपका जो बिज़नेस ईमेल है वो डालें। यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ, ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब ऐप पासवर्ड में क्या यूज़ करना है वो डिपेंड करता है आपने कौन सी होस्टिंग इस्तेमाल की है अपना जीमेल बनाने के लिए। अगर आप होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता, तो आप अपना लॉगिन पासवर्ड भी डाल दो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे किसी होस्टिंग का यूज़ किया है जैसे ज़ोहो, जिसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होगा और ऐप पासवर्ड डालना होगा। तो मेरा ज़ोहो है, मैं ऐप पासवर्ड बना लेता हूँ। अकाउंट में जाएंगे, यहीं पे ऐप पासवर्ड मिल गया, क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। ये रहा ऐप पासवर्ड, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट मार देंगे, सेव करना है, पहले सेव कर लेना है। अब अपना डोमेन हेल्थ चेकअप करना है। मेरा एक्सीलेंट आया है, बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। जब आप ये डोमेन हेल्थ चेकअप कर ले, अगर आपका एक्सीलेंट आया तो बहुत बढ़िया है, आप रेडी टू गो हो। लेकिन अगर आपका कुछ मिसिंग है तो वो एक ही चीज़ मिसिंग हो सकता है, DMARC। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके ईमेल स्पैम फोल्डर में जा सकते हैं। आपने जब ये जीमेल बनाया तो आपने कई सारे रिकॉर्ड्स भरे होंगे, SPF, DKIM, लेकिन एक रिकॉर्ड है जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ना भरा हो, DMARC। ये एक न्यू पॉलिसी है गूगल की, तो आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसे फॉलो नहीं किया तो ईमेल तो जाएगा, लेकिन स्पैम फोल्डर में जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। तो इसको वो रिकॉर्ड डालना होगा। अगर यहाँ पे हेल्थ आपकी ठीक नहीं है तो सिर्फ वही मिसिंग हो सकता है, और भी अगर कुछ मिसिंग हुआ तो ये बता देगा। मेनली वही मिसिंग होता है। मैं बता देता हूँ कि वो कैसे डालना है और कहाँ डालना है। उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ से आपने डोमेन लिया है। मैंने name.com से डोमेन लिया था। इसमें जाता है, डोमेन, where the heck, मैनेज DNS रिकॉर्ड।
यहाँ पे चेक करेंगे आप तो आपको बहुत सारे रिकॉर्ड जो आपने डाले होंगे, यहीं पे नहीं, आपने जहाँ से अपना डोमेन लिया होगा वहाँ पे आपने कई सारे रिकॉर्ड डाले होंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड है जो सबसे मस्ट है, आप चाहे कहीं पे भी डाल दो, ये है वो रिकॉर्ड। टाइप txt host -dmarc आपका डोमेन आंसर ये, और इसे 300 ही रहने दो। ये यूनिवर्सल रिकॉर्ड है, तो ये मत समझना कि आपके लिए अलग होगा, सभी के लिए सेम होता है, तो आपको भी ऐसा ही डालना है। मैं ये रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऑलमोस्ट सभी पोर्ट और ऑलमोस्ट सभी होस्ट और पोर्ट के नाम भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको गूगल पे सर्च ना करना पड़े। मेरा ये पहले से सेट है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरी हेल्थ भी ठीक है और ये सब पूरा हो चुका है। अब इसको अगर आप चाहते हो कि टेस्ट करूं तो टेस्ट करते हैं। स्कायसिटी एक लीड है, इस लीड को भेजते हैं। टेम्पलेट, कस्टम वीडियो पिच, थीम, वेब न्यून, तो कुछ ऐसी ईमेल दिखेगी फ़ोन में। वैसे अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो आपको डेस्कटॉप व्यू भी दिखेगा, लेकिन अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो तो सिर्फ फ़ोन व्यू दिखेगा। अब मेल भेजते हैं। टाइम नोटिस कर लेना, 7:38 हो रहा है और डेट भी मार्च 16, डेट की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक बार चेक करते हैं कि आया कि नहीं। ज़ोहो पे जाते हैं और मेल पे जाएंगे। अब तक तो 40 हो गया, मैंने बीच में कुछ मिनट काट दिए थे ताकि आपको वेट ना करना पड़े। इनबॉक्स में नहीं, सेंट में जाएंगे और अभी तक तो नहीं आया। रिफ्रेश वगैरह, तो एक दिन लग गया, लेकिन आखिरकार मेरे को पता चल ही गया कि प्रॉब्लम थी कहाँ। अब डेट देख लो, 17 तारीख हो रही है, कल 16 थी, मेल आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, तब मेरे को पता चला मैंने कुछ ही गलत डाला था। ज़ोहो इंडियन सर्वर के लिए अलग डोमेन इस्तेमाल करता है .in, और मैंने .com डाल दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वरना कभी जीमेल नहीं जाएगा। अब टेस्ट करते हैं। टेम्पलेट एक चूज़ करते हैं। प्रीव्यू टेम्पलेट कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है, सेंड करते हैं। नेक्सस लीड हर 2 मिनट में एक ईमेल भेजता है। अभी 4:09 हो रहे हैं, मतलब 4:10 पे एक ईमेल जाएगा जो अभी हमने भेजा है। तो तब तक यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सेंड बॉक्स में लास्ट ईमेल 16 तारीख की गई है। वेट करते हैं, और मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये मेल आज जा रही है और जा चुकी है। ईमेल जा चुका है, साइट पूरी तरह से वर्किंग है। आप अपना कस्टम SMTP ऐसे ही सेट कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट।